जय गौ माता जय गो ज्ञान। आज गो ज्ञान टीम की अलवर इकाई आई है रूम गिदावड़ा में, उस जगह जहां पर सरकार बदलते ही अखबार की बड़ी बड़ी सुर्खियां बन गई थी कि यहाँ गोवंशों की हत्या होती है, यहाँ पर बीफ की मंडी लगती है। उस क्षेत्र पर एग्जैक्ट हम खड़े हैं जहाँ पर ये सब घटनाएं होती थी। आपको कैमरामैन की मदद से आज पूरा हम विजिट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर बीफ की मंडी लगती थी, उसके बाद की घटनाएं क्या क्या हुई और वर्तमान स्थिति क्या है। हमारे साथ इस विवरण का लेखा जोखा आपको बताने के लिए किशनगढ़ बास और तिजारा की जो गो रक्षकों की टीम है वो भी उपस्थित है। मैं सिद्धार्थ भाई से बताना चाहता हूँ कि वो दिखाए कि किस तरह यहाँ वर्तमान स्थिति यहाँ क्या क्या है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मकान बने हुए थे अवैध, उनको सरकार के द्वारा तुड़वाया गया है। और हमारे साथ आज है यशपाल आचार्य जी, गौ सेवक जो पिछले 30 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं। उनके साथ पूरी टीम है। एक एक का मैं पहले परिचय कराता हूँ। ये वो सब लोग हैं जो रात दिन अपनी जान की बाजी लगाकर गौ सेवा करते हैं, गौ तस्करों से गायों को छुड़वाते हैं। आपका नाम बताइए। पूर्ण राम प्रजापति। आप कहाँ से हैं? मैं माचा गांव से किशनगढ़ पास। यशपाल आचार्य जी जो इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आचार्य जी आपके बारे में कुछ बताइए। यहाँ मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ। ये सब संगठन के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत करके गौ माता को गौ तस्करों से बचाने के प्रयास करते हैं। और ये जगह खड़े हैं, ये जगह वो रूंद गिदावड़ा है। इन मकानों को जो ये मकान दिख रहे हैं आपको डये गिरे, ये उन्हीं गौ तस्करों के मकान थे। यहीं से गौ माताओं को काट कर मीट सप्लाई होता था इस क्षेत्र में। ये वो जगह है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम विपिन ठाकुर है। मैं किशनगढ़ प्रखंड का बजरंग दल सह संयोजक हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे बीफ मंडी और जो गौ माता की तस्करी की सूचना थी, हमारे ही किशनगढ़ प्रखंड के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ इसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने हमें सूचना दी थी। सूचना देने के बाद हमने वह सूचना हमारे स्थानीय पत्रकार हैं उनको दी, जिन्होंने खुद आकर मौके पे मुआयना करा और इसकी जो भी सबूत इकट्ठे करे। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन ही सुबह अखबार के मेन फ्रंट पर इस खबर को बड़े जोर शोर से चलाया, जिससे प्रशासन की आंखें खुली और प्रशासन ने एक्शन लिया। आपको इस घटना के बारे में जो है आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी राजस्थान के इतिहास में, इसके बारे में जानकारी है? हम आपसे पूछेंगे वहां जाकर के कि कहाँ क्या हुआ था। तो आप इनके साथ हैं, आप गौ सेवा करते हैं? गौ सेवा करते हैं, बिल्कुल। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम चिराग वशिष्ठ है, वज्रदंग सह संयोजक प्रखंड किशनगढ़ बास। तो आपको इस घटना के बारे में पहले से जानकारी थी? पहले से जानकारी की थी। और जिस समय ये गौ तस्करी को पकड़ा गया था, यहाँ पर मंडी जो लग रही थी उसको देखने आए थे, उस समय मैं भी उपस्थित था इस जगह। तो आपने पत्रकार की मदद से इस बात को उठाया था? हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हम सब अभी लगभग ये 3 से 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ में फैली हुई ये जगह है। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो ये घटना हुई थी उस घटना स्थल पर जाके आपको एक एक पहलू से अवगत कराने की। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वही रास्ता है जहां से गोकशी के लिए गायों को लेकर जाया जाता था। ये दुर्गम रास्ते आमजन और पुलिस की पहुंच से बचे रहने के लिए बनाए गए थे। ये दुर्गम रास्ते हैं जहां आगे जाकर पता ही नहीं चलता किस तरफ आना है और किस तरफ जाना है। आगे रास्ते खत्म है, बिहड़ है, कहीं तो 40 फुट गहरी खाई है, कहीं समतल है, कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं। कुछ पता नहीं कि यहाँ से कहाँ से जाना है और कहाँ आना है। आचार्य जी, आप यहाँ लास्ट टाइम कब आए थे? चलते चलते एक बार हम सबसे बात करेंगे। आचार्य, लास्ट टाइम आप कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पर एक तो ये जो घटना घटी है बीफ मंडी की, जो पकड़ी गई है यहाँ पर निर्मम तरीके से, इन नलों में गाय गौ माता के अवशेष पकड़े गए, ये वही नले हैं। यहाँ पर आए थे, अभी साल भर भी नहीं हुए इस घटना को पूरे। सरकार का जब पदार्पण हुआ, नया बीजेपी सरकार राजस्थान में बनी, उसके कुछ दिनों बाद ही ये पकड़ में आ पाई ये घटना। उससे पहले हम आते रहे हैं,
मिर्जापुर गांव, ये बिरसनपुर, ये गिदावड़ा, यहीं से ज्यादातर पूरे हरियाणा में जो गौ निकासी होती है इन्हीं क्षेत्रों से होती है। ये सामने पहाड़ दिख रहा है, जो ये पहाड़ है, यहीं से गौ माताओं को परली तरफ हरियाणा पड़ जाता है और हरियाणा में वो उतारते ही के साथ में फिर वो ले जाते हैं। यहाँ से जो गौ माता नहीं चढ़ पाती है उन गौ माताओं को इन्हीं नलों में, इन्हीं गिदावड़ाओं में, ये रूंद के गिदावड़े हैं बहुत गहरे गहरे, इन्हीं में काट देते हैं। उस समय 100 से 125 अवशेष मिले थे गौ माता के, जब ये बीफ मंडी यहाँ से चला करती थी। पूरे इस क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम इन लोगों के होते थे गौ तस्करों के, यहीं से गौ माता को काटकर ये गौमांस ले जाते थे मोटरसाइकिलों पर, कोई भी अपने वाहन पर यूज करके। वो सब जो भी इस क्षेत्र में वाहन आते थे सब वो गौमांस में यूज करने के लिए लाते थे। विपिन जी, आपको सबसे पहले सूचना जब मिली इस क्षेत्र में गौ तस्करी होती है, बीफ मंडी लगती है, आपने क्या एक्शन लिया उस समय? मेरे को रात को हमारे एक संगठन के कार्यकर्ता है जो इसी क्षेत्र से आते हैं, नाम तो ओपन नहीं कर सकते हम, आप भी समझते संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने मेरे को रात को 10:30 बजे सूचना दी, आगे से बताना कहाँ तुमने, जिससे कि वो 4-5 दिन से लगातार वो इनकी रैकी कर रहा था। रैकी करने के बाद जब वो कंफर्म हो गया तो उसने सूचना दी। सूचना देने के बाद हमारे एक पत्रकार महोदय आपकी तरह ही, उनसे मेरे अच्छे संबंध है, उनसे मैंने इस मैटर पे बात की तो वो खुद खबरी बन के, मुखबिर बन के यहाँ पे आए और उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन यहाँ उन्होंने चुपचाप उसका विजिट किया, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनका सहयोग करा, जैसे जगह बताना कहाँ पर है, कहाँ पे ये चीजें होती हैं, गलत घटनाएं होती हैं, आगे बताना। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक फाइल तैयार की और सबूत इकट्ठे करे। सबूत इकट्ठे करने के बाद उन्होंने अपने ही अखबार के फ्रंट पेज पे इस खबर और अच्छी तरीके से प्रशासन को अवगत करा के छापा, जिससे कि ये मैटर संज्ञान में आया और हिंदुस्तान में ये उस समय का सबसे बड़ा मैटर था गौ तस्करी का। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हमने फल मंडी सुनी है, सब्जी मंडी सुना है, लेकिन पहली बार ऐसा सुना है कि मंडी पहली बार ही सुनी गई है। और बड़े बड़े मंत्री, आईजी, डीआईजी और यहाँ के वनम पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी भी यहाँ पर विजिट करके गए थे। यह उस समय हुआ है जब ये जो सारी घटनाएं हो रही थी कांग्रेस के टाइम में हो रही थी। जैसे ही उसी दौरान यहाँ सरकार का तख्ता पलट हुआ और बीजेपी की सरकार आई, जिसकी वजह से यह जो मामला है उजागर हो पाया। नहीं तो कांग्रेस का गौ तस्करों को हमेशा समर्थन रहा है और खुले तौर पर रहा है। जहां तक हम फील्ड में काम करते हैं हमें पता है कांग्रेस के नेताओं का गौ तस्करों को हर तरीके से संरक्षण मिलता है। हम यहाँ चारों तरफ जहां तक हमारी नजर जा रही है, यहाँ पर गहरी 40-40, 50-50 फीट की खाइयां हैं। क्या कहीं ना कहीं ये गौ तस्करों के लिए सहायक रही है? आइए, उनके दुर्लभ रास्ते हैं, ये ऐसे रास्ते हैं जिनको हम नहीं जान पाते। वो है यहाँ के लोकल ही लोग हैं सारे, जिससे उनको पता है ये रास्ते कहाँ से कहाँ निकलते हैं। जो इसको गौ मांस को जो सप्लाई करते हैं वो, उनके लिए यह रास्ते सुलभ है, जिससे कि वो आसानी से, अगर कभी पुलिस प्रशासन भी रेड डालता है, हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं तो वो बच के या तो इन पहाड़ों में निकल जाते हैं या ये बड़े बड़े खाई हैं जो आप देख भी रहे हो अपने कैमरामैन की सहायता से, उनमें छुप जाते हैं। अब आप हमें सिद्धार्थ जी दिखा रहे हैं कि अब हम इस जगह पर आ गए जहां से हमें ये नहीं पता कि आगे जाना कहाँ है, कोई रास्ता नहीं है दूर दूर तक। आप आचार्य जी, आप यहाँ पहले आए हैं, हमें बताए, अब आगे का रास्ता दिखाएं। तो हम आपको रास्ता दिखाते हैं। वहाँ जाना मेन वो है, अभी लगभग जिस जगह पर हम खड़े हैं अभी लगभग उससे 2 किलोमीटर आगे पहाड़ों की जड़ में जहां पर बीफ मंडी लगा करती थी, वहां पर अभी हमें जाना है। बड़ी दुर्गम परिस्थितियां हैं यहाँ पर, जैसा सुना, जैसा अखबारों में पढ़ा था उससे भी कहीं अधिक यहाँ की विकट प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। गौ सेवक यहाँ पर आते थे, लेकिन उनका इन प्रतिकूल परिस्थितियों और ये जो भौगोलिक स्थितियां हैं, गहरे नदी नाले और खाइयां, उनकी वजह से कहीं ना कहीं गौ तस्कर फायदा उठाकर वहां से निकल जाते थे। चलिए हमारे साथ आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरह गौ तस्कर यहाँ पर बीफ की मंडी लगाते थे।